प्रदेश के संभल में जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा पर सियासत शुरू हो गई है। संभल के सियासी दंगल में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर वर्क और सदर विधायक नवाब मलिक महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने के FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 FIR दर्ज की है, जिनमें 6 नामजद और 2500 से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही हिंसा में जिन 4 युवकों की मौत हुई थी, उनके पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को देर रात सुपुर्द खाक कर दिया गया। संभल तहसील में फिलहाल इंटरनेट पर बैन कर दिया गया है। सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रखा गया है। 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। एक तो अभी जब कमिश्नर सर और DIG सर आए थे तभी भी एक इलीगल वेपन से अटैक हुआ था और एक घर से पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और महिलाओं के अतिरिक्त लगभग 20 के आसपास जो पुरुष थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। अभी अंडर कंट्रोल है सर। मृतकों के परिजन का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है, जबकि पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं हुई है। हमलावरों की फायरिंग में युवक की जान गई है। संभल पुलिस ने हिंसा से जुड़े उपद्रवियों के पहली बार फुटेज जारी किए हैं। रविवार सुबह 6:30 बजे DM SP के साथ एक टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जमा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। छतों से भी जमकर पथराव किया गया। भारी पथराव के कारण पुलिस को कुछ देर के लिए भागना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा गया। भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल जमा मस्जिद हिंसा में हुई मौतों को AIMIM प्रमुख अशुद्दीन ओवैसी मर्डर बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसे भगदड़ में हुई मौत करार दिया है। ओवैसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। 1948 में ऐसा ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। अशुद्दीन ओवैसी का कहना है कि संभल की चंदौसी की जमा मस्जिद कोई 100 या 50 साल पुरानी नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी है। जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर। तो संभल में वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं। वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और
जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर अब? संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस दावे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ऐतिहासिक साक्ष्यों से जोड़ने की कोशिश की गई है। एएसआई की 1875 की रिपोर्ट में इस मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख का उल्लेख सबसे बड़ा प्रमाण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि इसका निर्माण 933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने पूरा किया था। मीर हिंदू बेग बाबर का दरबारी था जिसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। एएसआई के मुताबिक यह शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद का निर्माण हिंदू धार्मिक स्थल को बदलकर किया गया था। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि इसे भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस दावे का आधार बाबरनामा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को माना जा रहा है। एएसआई की 1875 की रिपोर्ट में भी कई ऐसे साक्ष्य दर्ज हैं जो हिंदू मंदिर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। मस्जिद के हिंदू खंबे मुस्लिम खंबों से अलग हैं और विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है। एएसआई के अनुसार मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिर के कई चिन्ह पाए गए हैं जिन्हें बाद में प्लास्टर से ढक दिया गया। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का जिक्र किया है। बाबरनामा जिसे बाबर ने खुद लिखा था और ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट बेवरिज ने अनुवाद किया। बाबरनामा के पृष्ठ 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। यह विवरण शिलालेख से मेल खाता है जिसमें हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था। काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहाँ पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे।
आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। संभल में शाही मस्जिद शहर के केंद्रीय ऊंचे टीले पर कोट पूर्वी इलाके में बनी हुई है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अलग अलग दावे पेश किए हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि शाही जमा मस्जिद का निर्माण मीर बेग ने करवाया था। मीर बेग मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था। मस्जिद के अंदर बने एक शिलालेख की ओर मुस्लिम पक्ष इशारा करता है। शिलालेख पर बाबर का नाम लिखा है। जामा मस्जिद का उल्लेख बाबरनामा में भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष अपना विरोध इस तरीके के मामले में अक्सर दर्ज कराते रहता है। 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। संभल का पूरा क्षेत्र सियासी दंगल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि संभल की घटना सरकार द्वारा जानबूझकर कराई गई थी ताकि चुनावी प्रक्रिया में की गई गड़बड़ियों से ध्यान हटाया जा सके। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम दी जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। संभल में शाही जमा मस्जिद के सदर जफर अली ने हिंसा के लिए पूरी तरीके से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। जमा मस्जिद के सदर का कहना है कि एसडीएम वहां मौजूद थी, जिन्होंने मस्जिद परिसर की हौज में भरे पानी को खाली करवाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि सर्वे टीम ये जांच सके कि अंदर कोई फाउंटेन है या फिर शिवलिंग, जबकि डीएम और एसपी ये कह रहे थे कि हौज का पानी डंडे से नाप लो। एसडीएम नहीं मानी और उन्होंने हौज खाली करवा दी। ये पानी जब मस्जिद से बाहर निकला तो पब्लिक में अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई चल रही है, इसलिए लोग उत्तेजित होने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग क्योंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम
भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने एसडीएम साहब ने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझा, और आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था, सब मस्जिद से अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाए थे। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। संभल पर सियासत लगातार जारी है। हर दल के नेता हिंसा पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि यह घटना विपक्ष की ओर से की गई है। यह गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। यह सर्वेक्षण टीम पर हमला नहीं था, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। वे देश को जलाना चाहते हैं, वे संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो लोग मारे गए वे हमलावरों की गोली से मारे गए हैं। पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने संभल जिले में हुई हिंसा की निंदा की है। पूरे मामले में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने भी कहा है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से की जाए। संभल में कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के द्वारा पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण किया गया, पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, आगजनी की गई, वो घोर निंदनीय है। राहुल गांधी, वहां के सांसद, इन जैसे नेताओं समेत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं, कट्टरपंथी मौलानाओं ने जिस प्रकार से इस अंधी हिंसा का समर्थन किया है वह चिंताजनक है। हमारी मांग है कि दंगा करने वालों और इन नेताओं को जिन्होंने भड़काया है, इनको तुरंत गिरफ्तार करके इन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी इन दंगाइयों से करनी चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कोई और व्यक्ति न्यायपालिका के आदेश के क्रियान्वयन के अंदर इस प्रकार से बाधाएं डालने की हिम्मत ना कर सके और देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ न कर सके। आखिर पुलिस की यह कार्यवाही न्यायपालिका के आदेश पर ही तो थी। वो केवल सर्वे ही तो करवा रहे थे। यदि इनमें से किसी को भी आपत्ति थी
क्या वो इससे ऊपर वाली अदालत में नहीं जा सकते थे? अरे भारत की न्यायपालिका तो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को भी सुबह 3 बजे भी अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देती है। क्या इनके पास मौका नहीं था? ऐसा लगता है इन नेताओं और इन कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोगों को ना देश के संविधान पर भरोसा है, ना देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। आखिर वो किस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? इतिहास साक्षी है कि इस तरह की हिंसा जिसने भी की है, उसकी आग ने उसको खुद जलाया है। अब सीमाएं पार हो रही हैं। वे अपने स्वार्थों के लिए मुस्लिम समाज को भड़काना बंद करें। यह एक ऐसी गली का रास्ता है जो अंधेरी गली है, इसमें आगे का रास्ता नहीं है। ये आत्मघाती मार्ग वो चुन रहे हैं जो किसी के भी हित में नहीं है। संभल हिंसा की आग में जल रहा है। उधर राजनीतिक दलों का संभल में सियासी दंगल जारी है। अब देखना होगा इस संभल की ये हिंसा की आग कब तक थम पाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।